हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग अपने फिर वॉइस को जितना पढ़े हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि पहले पिछला क्लास में जो भी आपको मैंने बताया थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, आपको रिवीजन में करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो टेंस हम लोग को देखना है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग कल जो पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट कह दीजिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा सा अध्ययन कल हम लोग किए थे, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग थोड़ा सा अध्ययन किए थे। क्या अध्ययन किए थे, थोड़ा सा देखिए इसको। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मेट रहता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो आपका कुछ इस फॉर्म में होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या फिर फिफ्थ फॉर्म होता है, और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस फॉर्म में आपका जो है क्वेश्चन रहता है एक्टिव वॉइस। ये आपका किस में रहता है, एक्टिव वॉइस में रहता है। यदि आपको इसको चेंज करना बोले पैसिव वॉइस में, यदि आपको इसे चेंज करना बोले किस में, तो पैसिव वॉइस में, तो आप इसको चेंज कैसे करते थे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या करते थे, पहले एज अ न्यूज सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट में ले आते थे। तो मतलब ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में आ जाता था, तो ये क्या हो जाता था, आपका न्यूज सब्जेक्ट बन जाता था, न्यूज सब्जेक्ट बन जाता था। प्लस में जब वर्ब का पहला फॉर्म या फिर पांचवा फॉर्म हो तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इज, एम या फिर आर लगाते थे, 3 चीज़ें लगाते थे। और फिर V3 लगाकर, बाय लगाकर ये जो सब्जेक्ट है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में इसको पीछे हम लोग लिख देते थे, और ये आपका फॉर्मेट रेडी हो जाता था। तो इस फॉर्मेट को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा तो आपको बनाने में दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। और ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बन गया। एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए इसका। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं इसमें, सी टीचेज मी। ये देखिए आप, इसमें टीचेज क्या है, तो वर्ब का 5वां रूप है। टीचेज आपका क्या है, तो 5वां रूप है। क्योंकि टीच होता है, इसमें एस या ई एस लगाकर इसको हम क्या किए, 5वां रूप दे दिए, तो इसमें ये 5वां रूप बन गया। और ये प्रेजेंट में है, वह हमको मुझको पढ़ाती है, वह मुझको पढ़ाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ले आना है, मतलब इसका पैसिव वॉइस आपका जो बनेगा क्या बन जाएगा, मी को हम लोग क्या लिखने थे, सीखे थे कल थोड़ा सा एक बार, और इसको हम बता देते हैं। आई को हम लोग मी लिखते थे, ठीक है। वी को अस लिखते थे, यू को यू ही लिखते थे, सेम लिखते थे। ही को हीज, और सी को हर लिखते थे, ठीक है। इसमें और क्या बचा, तो दे को जो हम लोग देम लिखते हैं, और इट को जो है एज इट, इसको सेम फिर इट ही रहने देते हैं। ये इतना आपको हम पहले बता चुके थे, रिवीजन कर दिया आपका। चलिए अब इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, बताते चलिए आप लोग। मी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ एज अ सब्जेक्ट में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा। ये जो है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। तो आई के साथ हम क्या बताए थे कि हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। तो आई एम टीच का क्या हो जाएगा आपका, देखिए न्यू सब्जेक्ट बना दिए ऑब्जेक्ट को, इज एम आर की जगह एम यूज कर लिए। अब V3 का फॉर्म लगाना, बाय लगाना, और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। तो यहाँ टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, टॉट हो गया। थर्ड फॉर्म लिख दिए, अब क्या लगेगा, बाय लगेगा, और प्लस में फिर बाद में क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। और इस तरह करके आपका जो है ये फॉर्मेट रेडी हो जाता था। एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बना लेते थे। एक क्वेश्चन और यदि आप देखना चाहें तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए एग्जाम्पल में आप, जैसे वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। प्ले क्या है यहाँ, तो वर्ब का पहला फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है उसमें क्या हम लोग लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, बस बात खत्म हो गया। अब धीरे धीरे आपका दिमाग भी तो डेवलप होते जाएगा, तो उसमें हम लोगों को क्या होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, तो हम लोग क्वेश्चन को भी ईजी बना सकते हैं। देखिए अब इसमें क्रिकेट को जब हम
पहले ले आएंगे, इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, क्रिकेट पहले आ जाएगा। तो चलिए अब क्रिकेट को पहले लिख दिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो ईज एम आर लगेगा, तो ईज लगेगा क्रिकेट के साथ, ईज लगा दिए। और V3 में प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और V3 लगाने के बाद जस्ट तुरंत हम लोग क्या लगाते थे, बाय लगाते थे। और वी का क्या हो जाता है यहाँ देखिए अस, तो यहाँ हम अस लगा दिए। और इस तरह करके ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो चलिए अब हम लोग कॉन्टिन्यूस का देखते हैं, क्योंकि इतना देख लिए। अब इसको तो हम लोगों को अभी बाइकआउट करना है, क्योंकि कल भी पढ़े हैं इसको। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस देखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट बता दिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है आपको देखिए, इसमें कंटिन्यूस से क्या आपको समझ में आ रहा है कि कहीं कोई काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यू होते जा रहा है, तो वही कंटिन्यूस होता है। ठीक है, इंडिफिनिट में होता है काम समाप्त हो गया, या फिर काम अभी हो रहा है में फिर कंटिन्यूस आ जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं इसका फॉर्मेट। यदि आप रेडी करें, इसका फॉर्मेट की यदि हम बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे बनेगा, तो इसमें आपका जो है एक्टिव वॉइस जो होगा, एक्टिव वॉइस आपका कुछ इस तरह का फॉर्मेट में पहले रहेगा। जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा पहले, वह इस फॉर्म में रहेगा कि सब्जेक्ट रहेगा, प्लस में इज, एम या फिर आर रहेगा, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रहेगा, और प्लस में ये बाद में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। कुछ इस तरह का फॉर्म आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब इस तरह का सेंटेंस आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस लेकिन बनाइएगा कैसे, तो इसमें वही कंडीशन पीछे वाला लागू करना है। ऑब्जेक्ट जो है उसको एज ए न्यू सब्जेक्ट के रूप में पहले ले आना है, इसको न्यू सब्जेक्ट के रूप में पहले ले आए। प्लस में प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग जब वर्ब का पहला फॉर्म या फिर पांचवा फॉर्म रहता था, उसमें इज एम आर का प्रयोग करते थे। इसमें इज एम आर का प्रयोग तो पहले से दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, तो सेम इसको उसी तरह रहने देना है। जो सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा, इज एम आर जो तीनों में से लगेगा उसी को लगाना है। इज एम या फिर आर, जो आपका सुटेबल होगा, जिसके साथ, जैसे यू के साथ आर होगा, आई के साथ एम होगा, ही के साथ इज होगा, उस तरह करके आप लगा लीजिएगा। प्लस में क्या करना है, आई एन जी का फॉर्म है, इसलिए आपको इज एम आर के बाद बिंग लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, बिंग लगाना है। जब बिंग लगा दीजिएगा उसके बाद क्या लगाना है आपको, यहाँ जो इसका थर्ड फॉर्म आएगा, जो भी सेंटेंस देगा, वर्ब देगा, सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म लगाना है। और बाद में फिर आपका ये बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट ही उधर जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था दूसरा फॉर्मेट। बहुत इजी है, क्वेश्चन देंगे। देखिए फार्मूला में थोड़ा सा ही डिफिकल्ट इधर उधर लग रहा है कि क्या जुला लग रहा है मतलब, लेकिन जब क्वेश्चन आपको हम देंगे तो आप देखिए अभी आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं हम क्या, तो एग्जाम्पल में ले लिए हम, जैसे भी टीचर्स का लिए थे, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग ही इज टीचिंग हर ले लेते हैं, ही इज टीचिंग हर। चलिए ही इज टीचिंग हर में यदि आप देखें, इसको थोड़ा सा गौर करें और इसको देखने की कोशिश करें, तो ये क्या हो जाएगा। आप देखिए ये हर जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसमें इज एम आर ये वर्ब में है। ठीक है, टीचिंग क्या है, वर्ब में है, जिसमें V1 प्लस में ING है। इज यदि रहे तो उससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि अभी काम हो रहा है, अभी इसको पढ़ा रहा है, मतलब ये प्रेजेंट का है। इज रहे तो प्रेजेंट होगा, वाज वेयर रहता पास्ट होता है, और सेल विल रहे तो फ्यूचर होता है। तो हम लोग इज से समझ गए कि ये प्रेजेंट टेंस का है। चलिए इतना समझ में आया। उसके बाद जब टीचिंग की बात करें, टीच मतलब होता है पढ़ाना। ये तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ING लगाया हुआ है इसमें, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दीजिए। जब ING लगा दिया, या फिर इसको फिर V4 कह सकते हैं, V4 भी यही होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, तो आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इस ऑब्जेक्ट को आप एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, और हर का सब्जेक्ट क्या होगा, तो हर का सब्जेक्ट आपका हो जाएगा सी, तो यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, इज एम आर है तो इज लगाना है, सी के साथ इज लगेगा, इज एम आर, लेकिन ING का फॉर्म है, इसलिए क्या ध्यान रखना है कि यहाँ बींग लगाना है। इज एम आर के जस्ट तुरंत क्या लगाना है, बींग लगाना है।
बिंग लगा दिए। अब टीचिंग का जो है फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, तो टॉट लिख दिए। ठीक, क्या लिख दिए, टॉट लिख दिए। जब थर्ड फॉर्म हो गया बाय लगा के फिर क्या लगाते थे, ऑब्जेक्ट। तो चलिए बाय लगा दीजिए यहाँ, और प्लस में ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ही का हिम हो जाएगा। इस तरह करके आपका ये कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेट होता है, और इस तरह का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा स्पीडली और बनाते हैं आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखिए इसमें, जैसे इसमें ले लेते हैं, मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। फॉर्मेट देखिए, इज है मतलब प्रेजेंट है, आईएनजी लगा हुआ है मतलब ये V4 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, प्रेजेंट में दिया हुआ है और आईएनजी लगाया मतलब ये कंटिन्यूस का काम कर रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, अब मैंगो बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, अब मैंगो यहाँ पहले आ जाएगा। अब मैंगो इज एम आर है तो इज एम आर ही लगेगा, इज मैंगो के साथ इज लगेगा, और आईएनजी का फॉर्म है इसलिए क्या लग जाएगा, बीइंग लगेगा, और ईट का क्या होता है, ईटेन होता है V3, और बाय जब थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो फिर बाय लगा के मोहन जो सब्जेक्ट में है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, मतलब मोहन बाद में पीछे ऐसे हो जाएगा, नाम है तो नाम ही रह जाएगा। ठीक, ये आपका। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल हम क्या ले लें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी इज डिस्टर्बिंग मी, सी इज डिस्टर्बिंग मी। इसको बनाइए आप लोग। मी को क्या करना है, मी को जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, लेकिन मी का क्या सा फॉर्म है, ये आपका जो है आई का फॉर्म है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, आई। इज एम आर है तो इज प्रेजेंट को दिखा रहा है, आईएनजी मतलब ये कंटिन्यूस को दिखा रहा है, मतलब ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो इसमें इज ही रहेगा, और आईएनजी का फॉर्म है इसलिए बीइंग लगा देंगे, और डिस्टर्ब का क्या होगा V3, तो ये डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, और V3 लगाने के बाद बाय लगा के क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, मतलब सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इतना हुआ। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को इसमें दूंगा, एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि दे आर मेकिंग अ प्लान, प्लान नहीं प्लान है, ठीक है, टू दे आर मेकिंग अ प्लान टू रिपेयर दिस रोड। ठीक है, दिख रहा है, इसको आप लोग बनाइए, क्योंकि अभी तक तो हम आपको हलवाई जैसा सब इजी इजी दे रहे थे, समझ में भी बढ़िया से आ रहा होगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको कैसे बनाइएगा। तो दिमाग में आया होगा आप लोगों के, सर ये सब तो सिर्फ बड़ा बनाने के लिए, बाकी कुछ दम है नहीं। कैसे दम नहीं है, तो देखिए इसको, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका बी का फॉर्म होता है, ये वर्ब में ही इसको लिया जाता है। इसमें देखिए मेक, ये क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी हो गया, मतलब ये V4 है, और ये अब प्लान क्या हो गया, अब प्लान जो हो गया, अब प्लान इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। टू रिपेयर दिस रोड, टू रिपेयर दिस रोड जो है ये भी आपका क्या होता है, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट आपका अब प्लान होगा। यहाँ से अब आपका न्यू सब्जेक्ट बन के ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो कैसे होगा देखिए थोड़ा सा, अ प्लान दिया हुआ है तो पहले पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, अ प्लान, अ प्लान। जब ऑब्जेक्ट हम लोग पहले लिख देते हैं, ये आर यहाँ लिखा है, आर क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में है, आईएनजी का फॉर्म लगा हुआ मतलब कंटिन्यूस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। चलिए प्लान, प्लान के साथ इज लगेगा, इज लगा दिए, आईएनजी का फॉर्म है तो बीइंग लगा दिए, और मेक है तो क्या लिख दिए, मेड लिख दिए, क्या लिख दिए, मेड लिख दिए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ था उसको मेड टू रिपेयर दिस रोड, दिस रोड, अब देंगे बाय। यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट इसका पूरा कंप्लीट लिख दिए, अब देंगे क्या हम लोग, बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्योंकि टू रिपेयर दिस रोड, इस रोड को हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, वे लोग एक प्लान बना रहे हैं कि इस रोड को रिपेयर करना, मतलब एक प्लान यहाँ क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, इसी पर काम चल रहा है कि हम लोग प्लान बना रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो
रोड को रिपेयर करने के लिए, इसलिए अ प्लान इज बीइंग मेड, प्लान बनाया जा रहा है टू रिपेयर दिस रोड बाय देम, उन लोगों के द्वारा। तो ये आपका इस तरह करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो फिर हम लोग अब क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। कल हम लोग पास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट भी आप लोगों को बताते हैं, बहुत ईजी है, सीख रहे हैं तो इसको भी बहुत ईजिली रूप से आप लोग सीख जाइएगा, दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। चलिए इसमें जो है ले लेते हैं हेडिंग आप लोगों का, इसमें तो हेडिंग ले लेते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस बाद में आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है, लगा दिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सब होता है। तो 4 टाइप होता है, लेकिन 3 टाइप ही वॉइस में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो वही पहले फॉर्मेट देखना है कि इसका फॉर्मेट होता क्या है। इसका फॉर्मेट जो होगा, इसका फॉर्मेट जो होगा वो थर्ड फॉर्म होगा। ये परफेक्ट है, कोई काम कर दिया गया हुआ होगा तो परफेक्ट में उसको रखा जाता है। कंटिन्यूस में क्या होता है, काम चल रहा है तो उसको कंटिन्यूस, और यदि काम हो चुका है तो उसको परफेक्ट किया जाता है, परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो उसको भी आप लोग बहुत ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें भी क्या होगा, तो आपका सब्जेक्ट तो पहले होगा ही, सब्जेक्ट होगा प्लस में, इसमें जो होगा तो इसमें आपका हैव हो जाएगा और फिर हैज हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये जब परफेक्ट काम किया हुआ रहेगा थर्ड फॉर्म आपके पास रहेगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म होगा और बाद में फिर आपका ये ऑब्जेक्ट आपको जैसे मिलते जा रहा था आपको उसी तरह मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मेट एक तैयार हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का, और इसी फॉर्मेट पर हम लोग काम करेंगे। ये आपका किसका बन गया, तो एक्टिव वॉइस का बन गया। हम लोगों को तो पैसिव वॉइस चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बनेगा। तो पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा, देखिए पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना। ये क्रिया दोनों आपस में उल्टा पुल्टा होते रहेगा, इसको तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले जब ले आएंगे तो ये न्यू सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस में हैव हैज दिया है तो ये आपका हैव हैज ही रहेगा। आपका ये हैव और हैज दोनों यही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो सर इसमें बदलेगा क्या, तो इसमें आपका जो है एक बीन आपका अलग से ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, तो बीन अलग से ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसमें V3 लगाना है और बाय लगाकर इस सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में इसको लिख के इसका क्या बना देना है, फॉर्मेट तैयार कर देना है, ठीक है। कर दिए हम लोग फॉर्मेट तैयार। चलिए समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ डिफरेंट भी इसमें किए नहीं। ये बी क्यों लगता है, किसी के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन यदि, तो थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लगेगा हमको बताने में, थोड़ा सा बताते हैं आपकी जानकारी के लिए। देखिए ये वर्ब का जो फॉर्म होता है, आप लोग जैसे बी इज एम आर देख रहे हैं, वाज वेयर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म जैसे V1 V2 पढ़ते हैं उसी तरह ये फॉर्म है। किसका फॉर्म है, तो बी का ये फॉर्म है। बी का फॉर्म प्रेजेंट में आप इज एम आर देख लेते हैं, जब पास्ट में आप चल जाइएगा तो इसी का फॉर्म आप वाज वेयर में देख लेंगे, ठीक। और जब इसमें हैव हैज लगेगा तो इसमें बी का फॉर्म इज एम आर लग गया आपका प्रेजेंट में, पास्ट में आपका वाज वेयर लग गया। कंटिन्यूस में आपका बी का फॉर्म क्या लग जाता है, तो कंटिन्यूस में आपका बी का फॉर्म क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, जिसको हम लोग बीइंग करते हैं। बी प्लस में आईएनजी लग जाता है, बी में आईएनजी लगा देते हैं, इसीलिए कंटिन्यूस में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। और परफेक्ट में आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी का जो है बीन हो जाता है, इसका थर्ड फॉर्म ये होता है। ये आपका फोर्थ फॉर्म होगा, ये आपका थर्ड फॉर्म होगा, और कंटिन्यूस में फोर्थ हो गया। और ये जो होता है V1 ये पहला फॉर्म होता है, ये भी आपका जो है पहला फॉर्म होता है। वाज वेयर का हम अभी यहाँ पर चर्चा कर दिए, हालांकि ये भी पहला फॉर्म होता है। इज एम आर जैसे होता है वाज वेयर भी होता है इसी तरह, उसमें भी आईएनजी का फॉर्म लगाएंगे कंटिन्यूस में तो ये V4 होगा। और जब वाज का हम हेड कर देंगे तो उसमें हेड भी जो लगेगा वो थर्ड फॉर्म में आपका आएगा। तो थोड़ा सा पता चल गया होगा कुछ, और यदि नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको हटाते हैं हम लोग, ठीक। अब इधर थोड़ा सा देखिए, इधर क्या देखना है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे किसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे एग्जाम्पल। इसका जैसे ले लिए हम, ही हैज प्लेड क्रिकेट,
ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, मतलब कोई क्रिकेट की जगह क्रिकेट मैच लिख दीजिए, वह क्रिकेट मैच खेल चुका है। ही हैज़ मतलब कोई काम जब कंप्लीटली रूप से हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप कैसे टेंस को पहचान सकते हैं। देखिए आज तक तो हिंदी में पढ़े हैं, लेकिन आपको इंग्लिश से ही हम इंग्लिश का टेंस कैसे पहचान सकते हैं उसको बताएंगे। अभी तक बता ही रहे थे। और देखिए इसमें हैज़ हैव जब आपका आ जाए, हैज़ और हैव, इज एम आर, हैज़ हैव आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, हैज़ हैव प्रेजेंट होता है, और ये थर्ड फॉर्म है। हैज़ के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट है और ये थर्ड फॉर्म दिया है इसमें। इसके बाद क्या आएगा, ये परफेक्ट के रूप में है कि यह काम हो चुका है। हैव का हैव और हैज का मतलब होता है कि यह काम हो चुका है। तो ही हैज प्लेड क्रिकेट मैच, मैथ लिख दिए हैं, मैच हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सेम जैसे पहले भी बताया उसका फॉर्मेट ऑफ। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, मतलब ये क्रिकेट मैच दोनों एक साथ आएगा। तो चलिए क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, हैज हैव है, हैज हैव रह जाएगा आपका, मतलब यहाँ हैज हो जाएगा। और इसमें एक थर्ड फॉर्म क्या जोड़ते थे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, बीन जोड़ते हैं, बी का थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं, थर्ड फॉर्म है इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं, तो ये बीन हो गया। ठीक है, हैज बीन प्लेड है तो इसका थर्ड फॉर्म प्लेड ही रह जाता है, क्योंकि इसको थर्ड फॉर्म कर दिए तो ये थर्ड फॉर्म अब सेम उसी तरह रह जाएगा, ये प्लेड हो गया। और बाय ही है, थर्ड फॉर्म लिखने के बाद क्या करेंगे, बाय ही है तो यहाँ हिम हो जाएगा। और इस तरह करके आपका ये फॉर्मेट का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे ही हैज सेव्ड, ही हैज सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरे जीवन को बचाया, ही हैज सेव्ड माई लाइफ। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, माई लाइफ पैसिव वॉइस में आपका पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा, तो ये माई लाइफ है ना, लाइफ बहुत डेंजर तरफ जा रहे थे। ठीक है, माई लाइफ हैज बीन, थर्ड फॉर्म का ये बी का थर्ड फॉर्म लिखना है, और सेव्ड का सेव्ड सेम रह जाएगा, तो ये सेव्ड हो गया। और बाय लगा के ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दो क्वेश्चन आपका इसमें हुआ। अब देखिए इसमें माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाय हिम, किसने बचाया, तो उसने, मतलब ये ही का जो है इसमें इसका फॉर्म लिखा जाएगा, इसका फॉर्म क्या होता है, हिम होता है या फिर हिज होता है, तो हिम यहाँ लिख दिए। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, द पुलिस हैव अरेस्टेड, द पुलिस हैव अरेस्टेड मोहन लिख देते हैं, किसको अरेस्ट किए, तो मोहन को। तो ऑब्जेक्ट मोहन यहाँ हो गया, भले मोहन आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन यह बाद में लिखा हुआ है इसलिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। द पुलिस यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये परफेक्ट का रूप है तो ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, मोहन पहले लिख देते हैं, मोहन के साथ हैज लगेगा, हैव यहाँ रहे या हैज रहे, इसको ध्यान देना है। यदि हैव रहे या फिर हैज रहे, दोनों में से कुछ भी रहे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसके अनुसार हैव या हैज लगता है। ठीक है, हैव हैज लगा के इसमें क्या करना है, बीन लगा देना, बीन सबके साथ लगेगा, बीन। और ये अरेस्टेड जो है थर्ड फॉर्म, तो अरेस्टेड ही रहेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म के रूप में जो मतलब इसका फॉर्मेट होता है उसमें थर्ड फॉर्म तो यही दे दिया। ठीक है, अरेस्टेड, अब बाद में क्या लगाते हैं, बाय, और द पुलिस है तो ये द पुलिस बाद में लगा दीजिए। एक चीज़ और यहाँ आपको क्या बताना है हमको, कि देखिए जब भी हम लोग कोई भी केस, जैसे कि कोई भी क्राइम कोई करता है, तो यदि अरेस्ट कर रहा है तो इसका एक सिंपल मीनिंग निकलता है कि अरेस्ट कौन कर सकता है, तो पुलिस कर सकता है। इसलिए इसमें बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा मोहन को अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब ये होगा। यदि आप मोहन हैज बीन अरेस्टेड ही लिख के इसको बाय द पुलिस नेगलेक्ट कर देते हैं, यदि इसको नहीं लिखते हैं, तो यहाँ तक भी आपका ये आंसर क्या होता है, सही होता है। क्योंकि अरेस्ट हम जाके आपको तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यदि पुलिस नहीं है तो आपको तो नहीं कर सकते ना, ना ही कोई चाचा आपका आ सकता है, ना ही मामा आ सकता है, और कोई भी रिश्तेदार, इस तरह करके तो अरेस्ट होता नहीं है ना। अरेस्ट एक पुलिस का काम है, गिरफ्तार करना, तो वह पुलिस के द्वारा ही होता है, इसलिए इसको बाय द पुलिस आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक, यही आपको इसमें डिफ़ॉल्ट बताना था।
बाकी लिख देते हैं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक। यदि आपको उतना समझ में कभी कभी नहीं आता है कि क्या करें, आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए, एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे nobody has seen him since last month लिख देते हैं। किसी ने उसको गत पिछला महीना से नहीं देखा है, कहीं गायब होगा बेचारा, या फिर कहीं काम करने चल गया होगा, कुछ तो हो सकता है ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लिए, क्वेश्चन ये है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। ये नोबडी आपका क्या हो जाएगा, तो नोबडी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हैव हैज है, सीन है, ये थर्ड फॉर्म है, इसको पता है। इसको यदि नहीं दिक्कत लगे तो इसको कुछ नहीं करना। ये जो है फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में आता है परफेक्ट के रूप में, ठीक है। हिम क्या है आपका, तो ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है यहाँ आपका, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे पीछे हम ये क्वेश्चन आपको बताए, सिंस लास्ट मंथ, सेम बाद में इसी तरह रहेगा। तो कैसे रहेगा आप इसको देखिए, इसको बनाते हैं। जैसे हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग ही लिख देते हैं। ही के साथ हैज लगेगा, हैज लगा दिए। ही हैज और बीन लगाना है। ही हैज के बाद थर्ड फॉर्म में बीन लगाना है, हैज बीन नहीं भूलना है, ठीक है। और सीन तो यहाँ रहेगा ही, ऐसा नहीं कि सीन यहाँ दिया हुआ है हैज सीन दे दिया डायरेक्ट, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हैज बीन तब सीन, उसके बाद सीन सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। अब इसमें आप सोच रहे हैं कि भाई नोबडी लगाते हैं, तो जरूरत नहीं है। ही हैज बीन सीन लास्ट, ही हैज नोबडी, इसमें थोड़ा सा तो हमको देखिए, इसमें नोबडी जो यहाँ दिया हुआ है, बाय नोबडी लिखिएगा तो भी सही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, ही हैज बीन सीन सिंस लास्ट मंथ, उसे लास्ट एक महीने से देखते आ रहे हैं। या फिर इसमें यदि नोबडी दिया है, किसी ने उसको लास्ट महीने से नहीं देखा है, तो ही हैज नॉट बीन होगा। जब नॉट लगाने की बारी आए तो हमेशा बीन के बीच में ही पहले इसका नॉट होगा, तब बीन होगा, फिर सीन होगा, सिंस लास्ट मंथ। इस तरह करके आपको बनाना है। तो कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देना भी पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को, और ये सब क्वेश्चन जो है सब आप लोगों को उतार लेना है और बढ़िया से इसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि यदि बिना रिवीजन किए हुए छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत है, फिर समझ में आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हम रेडी किए हैं आप लोगों के लिए, इसको देखिए। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट यदि आप ले लीजिएगा तो क्या होगा, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा, इसको बना लेना है। और ये आपका जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, ठीक है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पास्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।